सड़क सुनसान थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज़ और कभी कभी पैरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आमिर को अचानक एहसास होता है जैसे कोई जानवर उसकी कार के नीचे आ गया हो। वो तुरंत ब्रेक दबा देता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दरवाजा ये तो खुल ही नहीं रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कितनी बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। आमिर ने डर के मारे जैसे तैसे दरवाजा खोला और वहां से तेजी से निकल गया। कुछ दूर घने अंधेरे और खामोशी के बीच आमिर को एक जगह से हल्की सी रोशनी झलकती नजर आई। जैसे उस सुनसान जंगल में बस वही एक आखिरी उम्मीद बची हो। एक पुराना टूटा फूटा ढाबा जो रात के सन्नाटे में डर की तरह चुप खड़ा था। फिर उस ढाबे वाले बुजुर्ग ने कहा, अरे साहब, आप इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे थे? अभी कुछ अजीब हुआ है मेरे साथ। कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था और किसी ने मुझे पुकारा भी। अरे साहब, इस जंगल से रात के वक्त कोई नहीं गुजरता। कुछ साल पहले एक आदमी दोस्तों की पार्टी से लौट रहा था, तभी उसने सामने वाली कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची और उसके माँ बाप थे। माँ बाप तो वहीं मर गए थे, लेकिन वो बच्ची जिंदा थी। वो बहुत जख्मी हो गई थी, लेकिन उस आदमी ने उस बच्ची को तड़पता छोड़ चला गया। तब से इस जंगल में रात के समय कोई नहीं आता। लोग कहते हैं यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। आमिर की आंखें फटी की फटी रह गईं, सांस जैसे रुक गई हों, क्योंकि जो कहानी अभी अभी उसने सुनी थी वो उसी की अपनी सच्चाई थी। 4 साल पुरानी एक भूली हुई मगर डरावनी हकीकत। जैसे ही आमिर ने कार स्टार्ट की और वो उस डरावने रास्ते से बाहर निकलने लगा, अचानक सामने सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी जिसे वो मर चुका समझकर 4 साल पहले छोड़ आया था। देखो, मैं समझ गया हूँ तुम कौन हो। प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे माँ बाप को भी मार दिया और मुझे तड़पता हुआ छोड़ दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं उस वक्त बहुत डर गया था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। लड़की ने बस इतना ही कहा और फिर उसकी परछाई जैसे धुएं में बदलने लगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में घुल गई और आमिर बस वहीं खड़ा भीगी आंखों से उस खामोशी को देखता रहा।